बेटा आज के लेक्चर में जो पावरफुल असाइनमेंट हम बता रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन बताया वो फिर से देखें। तो 20 क्वेश्चन फिर से देखें। 20 नंबर क्या है? ठीक है, ये cot इनवर्स 7, cot इनवर्स 8, cot इनवर्स 18, 1/7, 1/8, टेंजेंट इनवर्स 1/18। इन दो को इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो, जो आएगा वो लिखते हैं। इसके अलावा जो आज बताए हैं पहले वो फिर से रिकैप करते हैं, जो जो आज आपको बताए गए हैं जो थोड़े अलग थे। एक बार बेटा फिर से रिकैप करते हैं। एक क्वेश्चन 10 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, फिर से रिकैप कर रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स 1/3, 1/5, क्विकली आपको फिर से बताया जा रहा है 1/7, 1/8। ये हमें π/4 के इक्वल करना है। तो पहले इन दो को इकट्ठा करो, इन दो को इकट्ठा करो, यानी टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस 1/15। इन दो को इकट्ठा करो, टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 ओवर 1 माइनस 1/56। इस ढंग से आपको इकट्ठा करना है। ठीक है बेटा, इसमें एलसीएम लेंगे, कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स 4/7 8/14 आ जाएगा, जो कि 4/7 हो गया। ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स 15/55 आ गया, जो कि 3/11 हो गया। अगेन इसमें लगाएंगे तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा। 1 को टेंजेंट π/4 कहेंगे, तो π/4 आंसर आएगा। ये आपको बताया गया था, फिर से रिपीट कर दिया। कोई डाउट है तो बोले आप। नेक्स्ट आपको बताया गया था आज अभी तक 11th क्वेश्चन रब कर रहे हैं बेटा। 11th क्वेश्चन आपको ये बताया गया था 11 की साइन इनवर्स 12/13। कोई कर लो बात, नीलम को भी कर देना। 12/13 उसका फोन है, cos इनवर्स 4/5 and tangent inverse 65/16। इन तीनों का टोटल 180 प्रूव करना था। मिसलेनियस में भी था क्वेश्चन। तो ट्रायंगल बनाएंगे 12/13, तीनों या तो टेंजेंट इनवर्स हो, तीनों साइन इनवर्स या तीनों cos इनवर्स। देयरफॉर ये साइड आपके पास 5 आ गई। ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए 4/5, ये साइड देयरफॉर आपके पास 3 आ गई। तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 12/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/60। इन दोनों में फिर से लगा रहे हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। x प्लस वाई इन दोनों की प्रोडक्ट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं करे इसको। टेंजेंट इनवर्स 63/60। वैसे नीचे नेगेटिव है, ये टेंजेंट इनवर्स ऊपर तो क्या है 48 प्लस 15, यह 20 माइनस 36। तो नीचे अगर नेगेटिव है, नीचे अगर नेगेटिव है तो 5 प्लस कर देंगे। ये आपको आज बता दिया गया था। फिर क्या है, ये है टेंजेंट इनवर्स 63/-16। तो यहाँ 5 प्लस क्यों करेंगे, रीजन तो वैसे ये है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। ये एक्स वाई है, ग्रेटर देन 1 है, तो नीचे नेगेटिव आएगा या सीधा नेगेटिव है तो 5 प्लस करो। ये कैंसिल हो गया, -12 आने के बाद 5 है। और आपको जो बताए गए थे बेटा 13 रब कर रहे हैं, कोई डाउट? एक 13 बताया गया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने हैं, जो नहीं आए आपको पूछना है। 13 ये था 13 नंबर जो डाउट था 2008 में पूछा गया है। 13 टेंजेंट π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b।
plus tangent pi by 4 minus half cos inverse a by b। ये आपको 2b by a के इक्वल प्रूव करना है। तो लॉजिक ये बताया था कि ITF एक एंगल होता है। तो ये ITF है, तो cos इनवर्स a by b एक एंगल है नेगेटिव थीटा, तो a by b इज cos थीटा। तो cos थीटा, cos इनवर्स a by b को थीटा लिख देंगे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। टेंजेंट a प्लस b, अब टेंजेंट c प्लस टेंजेंट d का तो कोई फार्मूला नहीं है। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, टेंजेंट a प्लस माइनस टेंजेंट b 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट। तो ऐसा हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 क्रॉस 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 बच रहा है। नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन कॉस में चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 कहते हैं, तो ट्वाइस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस डबल होता है, डबल का मतलब कॉस थीटा बाय 2 का डबल क्या हो गया थीटा। कॉस थीटा का आंसर हमें दे रखा है a by b। स्टेप्स पूछिए बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको बताया गया है 5 6 7 8 नंबर बोले आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर 27 देखें बेटा, 27 रब कर रहे हैं बेटा, 27 देखें। ये है बेटा cos इनवर्स, प्रूव कीजिए इन दोनों एंगल्स का टोटल 2 पाई बाय 3। लॉजिक मिसप्रिंट ट्रिक, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट। जो हमने आपको प्लस 1 क्लास के 7 रिजल्ट्स बताए थे एनसीईआरटी फुल पेज के ऊपर, फर्स्ट नंबर पेज पर। तो बच्चा क्लास में खड़े होकर कह रहा है, बोले जी क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, ये तो मेरे को 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर नजर आ रहा है। बोले जी ये तो मेरे को 2 टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर नजर आ रहा है, ये तो मिसप्रिंटिंग। तो करेंगे कैसे बेटा, करेंगे कैसे देखिए फर्दर। करा कैसे जाएगा ये 27 क्वेश्चन, ये बेटा प्रूव नहीं करना है, तो सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। ये तो 2 पाई बाय 3 गिवन है, गिवन है बेटा।
ये तो गिवन है बेटा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस कॉमन ले लें। मीनिंग क्या है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स माइनस कॉमन ले लें। माइनस बाहर नहीं आ सकता, पाई माइनस करके आए, माइनस कॉमन, टेंजेंट में तो आ सकता है। अब x को पुट कर दें, मिसप्रिंट ट्रिक है ना, x को पुट करें टेंजेंट थीटा, लेट करें, पुट करें, तो यह आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, टेंजेंट इनवर्स जैसे पुट करेंगे स्टेप्स पूछिए बेटा, स्टेप्स बोले, आराम से चेक करें, स्टेप्स पूछिए। सर ये सेकंड स्टेप बताना। बताते हैं, ले लेना पानी गर्म के साथ। सेकंड स्टेप बताते हैं बेटा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। 15 मिनट कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मिसप्रिंट ट्रिक है ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। फार्मूला इतने अच्छे ढंग से ध्यान है, ये आपको x लिखा हुआ है, x नजर नहीं आना चाहिए, टेंजेंट नजर आना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस बाहर तो नहीं निकाल सकते, पाई माइनस करके आएगा, ये माइनस बाहर निकाल। स्टेप्स लिखे, अब नंबर बोले। फिफ्थ स्टेप समझ में आया, पुट करते हैं cos 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा, आराम से चेक करें स्टेप्स। सर पाई डिनोमिनेटर नेगेटिव इसलिए आया सर? नहीं, पूछना बेटा, जो डाउट है बताते हैं। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है इसमें, कहाँ है, ये तो वो वाला रिजल्ट लगाया, cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। और पूछिए आप डाउट, यहां तक कोई डाउट आगे भी सोल्व करते हैं, और यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें, आप यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। तो थोड़े से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 2009 में आया हुआ है, 2009 में। और बोले, अब भाई cos इनवर्स cos कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल, क्या बनेगा फिर फर्दर, क्या आएगा ये मिसप्रिंट ट्रिक्स थी, तो ये आ गया पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा इज 2 पाई बाय 3, तो पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इज 4 थीटा। तो ये पाई बाय 12 इक्वल टू थीटा, हमें तो x का आंसर चाहिए, सोल्व करो x, और थीटा क्या है, थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, पाई बाय 12 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो ये 15 डिग्री आ गया, तो x का आंसर आ गया टेंजेंट 15 डिग्री। ये 6, 7, 8, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 45 माइनस 30 लिख के, जैसे +1 में करते थे, नहीं तो अब टेंजेंट है माइनस टेंजेंट बी, 1 प्लस टेंजेंट है टेंजेंट बी, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। वैसे तो ये आंसर रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। स्टेप्स पूछिए आप, नंबर बोलो बेटा, आप लोग आराम से चेक कीजिए, नोट कीजिए, नंबर पूछिए आप। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो नंबर पूछें आप।
कोई चीज आपको पूछनी है तो नंबर पूछ लीजिए। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर पहले 30 नंबर आपको बताया जा रहा है। 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन जो है, ये है बेटा cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स साइन ऑफ ये प्रूव करना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन कई हो चुके हैं, पहले बताते हैं। अब देखो बेटा, साइन और कॉट इनवर्स एक्स तो कैंसिल नहीं हो सकते। आईटीएफ का मतलब 7 रिजल्ट्स जो हमने बता दिए केवल वो हैं, तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकते। इसको कैसे फर्दर किया जाएगा वो देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे बेटा। कैसे करेंगे? कॉट इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में लिखना है, तो कॉट इनवर्स को क्या लिखेंगे? बेस ओवर परपेंडिकुलर। देयरफॉर तीसरी साइड जो थर्ड साइड है ये क्या आ जाएगी? √1 प्लस एक्स। तो cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स साइन ऑफ, साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन इनवर्स 1 ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स। अब ये कैंसिल होने चाहिए, टेंजेंट इनवर्स है तो इसको क्या लिखेंगे? 1 ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर थर्ड साइड क्या आ जाएगी? इन दोनों के स्क्वायर्स का टोटल। तो इसको अगर हमने cos इनवर्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे? हो गया प्रूफ। पांच स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, आपको कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। 5 स्टेप्स में कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? थर्टी फिफ्थ देखिए बेटा, 35th रब कर रहे हैं बेटा। फिर 35th देखिए, ये है बेटा cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये हमें प्रूव करना है 6 ओवर 5 प्रूव करना। लॉजिक क्या? आईटी एपिजन एंगल। ये ले लिया अल्फा, ये ले लिया बीटा, बस। सब सिंपल सी बात है, दोनों कोस अब इनकी वैल्यूज क्या होगी वो देखो। साइन इनवर्स 3/5 अल्फा है तो 3/5 साइन अल्फा। बीटा है हमारे पास कॉट इनवर्स 3/2, तो कॉट बीटा हमारे पास आ गया 3/2। अब साइन अल्फा पता है तो कोस अल्फा निकालने, कॉट बीटा पता है तो कोस बीटा, ये सब निकालने। तो ट्रायंगल बना लो, आसान तरीका रहता है 3/5।
ये अल्फा एंगल, देयरफॉर तीसरी साइड क्या आ गई 4। ट्रायंगल बनाइए, ये बीटा एंगल 3/2, तो तीसरी साइड क्या आ गई √30। वैल्यू डाल दें, cos अल्फा का आंसर 4/5, cos बीटा का आंसर 3/√30, sin अल्फा का आंसर 3/5। तो यार ये बस 2 मिनट के काम नहीं कर। sin बीटा का आंसर 2/3, 2/√13, 5√13 एलसीएम, ऊपर 12 - 6। स्टेप्स पूछिए। फर्स्ट ये लिखा है, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आईटीएफ एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। नंबर पूछ सकते हैं बेटा आप, डाउट पूछिए। 1 to 7 में आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछिए आप। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। तो ये पावरफुल आपको ट्राई करनी है, द्वारा भेजेंगे भी आप लोगों के पास, असाइनमेंट भी और सॉल्यूशन भी। ये आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। अभी बोर्ड पे जो लिखा है इसमें आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं बेटा आप। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट? क्लियर है क्या बेटा? क्वेश्चंस पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो बेटे मिसलेनियस आपको करवा दी एनसीईआरटी। अब ये पावरफुल असाइनमेंट करवाई जा रही है, पिछले सालों के क्वेश्चंस डिफरेंट बोर्ड्स के, ये आपको अच्छे ढंग से करने हैं बेटा। ये है आईटीएफ जो आपको आना चाहिए। देखो मेन तो एनसीईआरटी पहले है जिसमें से हम 70 to 80% एक्सपेक्ट करते हैं, फिर फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बहुत सारे आपको दिए भी हुए हैं। अभी पावरफुल और एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सिलेबस भी और कवर कर पाए आपका। लेकिन मंडे से बेटा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो एक न्यू स्टार्ट है भाई। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो मंडे से आपको क्लास में रेगुलर करना है डेरिवेटिव इंटीग्रल, जिसकी वेटेज 35 मार्क्स है, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। कोई बात बेटा और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप, कोई और चीज कहना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया असाइनमेंट भेज देना सर। है बेटा, हाँ वो भेज देंगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू। कल फिर डाउट्स के साथ आपको मिलते हैं। संडे टेस्ट लेंगे बेटा फिर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा।